नमस्कार विद्यार्थियों। मनोविज्ञान की चर्चा हमने की थी, हमने मनोविज्ञान का अर्थ जाना था। अब और आगे की चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं पहले मनोविज्ञान के संप्रदाय की, और मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, यहां संप्रदाय से मतलब स्कूल से है, इंग्लिश में स्कूल्स बोलेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के संप्रदाय की हम बात करने जा रहे हैं। सिंपली ध्यान रखना है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन हाँ जानकारी होनी चाहिए। प्रश्नों का कुछ नहीं कह सकते कि कहां से बन जाए। मनोविज्ञान के संप्रदाय में जो सबसे पहला संप्रदाय आया वो था संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावादी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर। ठीक है, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर। इस संप्रदाय का यह मानना था, या इस संप्रदाय के अंतर्गत मनोविज्ञान या जो मस्तिष्क की संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। संरचना यानी चेतना। जब आपने मनोविज्ञान के अर्थ को समझा था तो आपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम वुंट ने। ये बात आप कर चुके हैं। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत चेतना के अध्ययन पर विशेष बल, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। संरचनावादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर, और इस संप्रदाय के अंतर्गत चेतना के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, जैसा कि विलियम वुंट का यह मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो चेतना के अध्ययन पर बल देता है कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के खिलाफ दूसरा संप्रदाय आया जिसका नाम था कार्यात्मवादी, या कह दो ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे फंक्शनलिज्म। कार्यात्मवादी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। पहले आपको ये ध्यान देना होगा, आपको ये चीज पता है कि जब हमने ये पढ़ा था कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, तो चेतना का विज्ञान मानने में विलियम वुंट का भी नाम आता है, विलियम जेम्स का भी नाम आता है। दोनों ने मनोविज्ञान को क्या माना था? चेतना का विज्ञान। लेकिन फिर दोनों के विचार अलग हो गए। विलियम वुंट तो चेतना के अध्ययन पर विशेष बल देते थे, जबकि विलियम जेम्स चेतना के कार्यों पर विशेष जोर देते हैं। चेतना के कार्यों पर। चेतना के कार्यों पर विशेष जोर देते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यवहार करता है तो क्यों करता है। कार्यों पर विशेष जोर कौन से संप्रदाय के द्वारा दिया गया? कार्यात्मवादी संप्रदाय। सिंपली ध्यान रखना, इजी वे में ध्यान रखना। संरचनावादी संप्रदाय तो चेतना के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, जबकि कार्यात्मवादी संप्रदाय चेतना के कार्यों पर विशेष जोर देते हैं। ठीक है, दो संप्रदाय की चर्चा हो चुकी है। तीसरा संप्रदाय है हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवादी। नंबर 3
व्यवहारवादी संप्रदाय। बिहेवियरिज्म और व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक भी कौन माने जाते हैं? वॉटसन। तो वॉटसन ने दिया व्यवहारवादी संप्रदाय, वॉटसन जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ये जो संप्रदाय आया वो उन दोनों के खिलाफ आया, मतलब चेतना के विरोध में कौन सा संप्रदाय आया? व्यवहारवादी संप्रदाय। और इस संप्रदाय का यह मानना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का नहीं अपितु व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। किसका अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत किसके अध्ययन पर बल दिया गया? व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला और पुराना संप्रदाय है वो कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय, विलियम वुंट, जो कि चेतना के अध्ययन पर बल देता है। दूसरा संप्रदाय कार्यात्मवादी संप्रदाय, विलियम जेम्स, जो कि किसके खिलाफ आया? संरचनावादी सिद्धांत के, संरचनावादी संप्रदाय के खिलाफ आया। और बिल्कुल विलियम जेम्स का मानना था कि इस संप्रदाय के अंतर्गत चेतना के कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। उन दोनों के खिलाफ कौन सा आया? व्यवहारवादी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? वॉटसन। और बिल्कुल इनका कहना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और किया जाना चाहिए। और आपको पता है ये बात कि व्यवहारवादी में वॉटसन का नाम तो है ही, इसके अलावा स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, क्लार्क हल, ये सब भी कौन थे? व्यवहारवादी, जिन्होंने अपने कई सिद्धांत दिए जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ सिंपल सी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। और व्यवहारवादी वंशानुक्रम को तो गौण मानते थे और वातावरण में अधिक विश्वास करते थे। जैसा कि वॉटसन ने कहा भी है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। तो व्यवहारवादियों का यह मानना है कि किसी भी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। यह किसने कहा? वॉटसन ने कहा, या व्यवहारवादियों का ऐसा मानना है। यहां सिंपल ध्यान दें, जो व्यवहारवादी संप्रदाय है वो व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। तो कितने संप्रदाय हो गए? 3 संप्रदाय। अब आइए नंबर 4, गेस्टाल्ट संप्रदाय। ठीक है, गेस्टाल्ट स्कूल। और इसके प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर, ठीक है, मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक है। और इनके जो सहयोगी है वो कौन कौन है? कोहलर, कॉफका, कोट लेविन, ये सब इनके सहयोगी हैं। प्रवर्तक कौन है गेस्टाल्ट संप्रदाय के? मैक्स वर्दीमर। अब देखिए, ये जो चौथा संप्रदाय है, ये संप्रदाय चेतना व व्यवहार, चेतना व व्यवहार दोनों के अध्ययन पर बल देता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। पहला संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय चेतना का अध्ययन करता है। दूसरा संप्रदाय कार्यात्मवादी संप्रदाय चेतना के कार्यों का अध्ययन करता है। तीसरा संप्रदाय व्यवहारवादी संप्रदाय व्यवहार का अध्ययन करता है। जबकि जो चौथा संप्रदाय है गेस्टाल्ट संप्रदाय, ये चेतना व व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। यानी ये संप्रदाय संपूर्णता में विश्वास करता है। किसमें? संपूर्णता में विश्वास करता है। और पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसी संप्रदाय की देन है कि पहले पूर्ण रूप को देखो और फिर किसका अध्ययन करो? अंश का अध्ययन करो। ठीक है, तो ये बात, यह संपूर्णता पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? गेस्टाल्ट संप्रदाय। 4 संप्रदाय आप पढ़ चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे 5वां संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय। ह्यूमनिस्टिक स्कूल। मानवतावादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। और
इनका ये कहना है कि ये, जैसा कि हमने बात की, जो पहला संरचनावादी संप्रदाय है वो किसकी बात कर रहा है? चेतना का अध्ययन की, ठीक है। दूसरा किसकी बात कर रहा है? चेतना के कार्यों की। तीसरा किसकी बात कर रहा है? व्यवहार की। और चौथा किसकी बात कर रहा है? संपूर्णता की, संपूर्णता। ये बात क्लियर है आपको? जो पहला संरचनावादी संप्रदाय था वो व्यवहार के, चेतना के अध्ययन की बात करता है। दूसरा कार्यात्मवादी संप्रदाय चेतना के कार्यों की बात करता है। तीसरा व्यवहारवादी संप्रदाय व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। और गेस्टाल्ट संप्रदाय संपूर्णता के अध्ययन की बात करता है। लेकिन मानवतावादी संप्रदाय यह कहता है कि चेतना का अध्ययन, चेतना के कार्यों का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, संपूर्णता के अध्ययन के स्थान पर मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। किसका अध्ययन? मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन। यहां देखिए, आप यहां लिख रही हूं मैं, मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन। इस पर बल देता है कौन सा संप्रदाय? मानवतावादी संप्रदाय। और हम आगे पढ़ेंगे कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत मानव की 5 आवश्यकताएं बताई गई थी। कौन कौन सी आवश्यकता थी, क्या थी, ये सारा हम आगे जब सिद्धांत आएगा उसके अंतर्गत हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहां केवल इतना ध्यान रखना है कि मानवतावादी संप्रदाय चेतना के अध्ययन, चेतना के कार्यों का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, संपूर्णता के अध्ययन के स्थान पर मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। क्लियर? तो ये 5 संप्रदाय कंप्लीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ेंगे। नंबर 6, एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। साइको एनालिसिस स्कूल, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। इसकी सारी चर्चा बिल्कुल आगे डिटेल में होती है, यहां सिंपली जान लें मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड मुख्य रूप से अचेतन मन के अध्ययन पर, अचेतन मन के अध्ययन पर जोर देते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी विस्तृत चर्चा तो हम आगे करेंगे कि किस तरह से सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। यहां सिंपल इतना ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड, ये अचेतन मन के अध्ययन पर विशेष जोर देते हैं। क्लियर? एक संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय इंग्लिश में कहेंगे होमिक स्कूल। और इसके प्रवर्तक कौन हैं? विलियम मैकडूगल। ठीक है, ध्यान रखना प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। और यह संप्रदाय मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां, पता होगा आपको कि विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 14। तो बिल्कुल मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल किसने दिया? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल का नाम आया है तो एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि व्यवहारवाद के जनक तो कौन है? वाटसन। बट याद रखना व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? आउटलाइन साइकोलॉजी। प्रश्न पूछ लिया जाए व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द की व्याख्या किसने की? विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना? वाटसन।
व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। शब्दों पर फोकस करना, ठीक है। तो ये संप्रदाय सिंपल वे में आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि संप्रदाय के अंदर से प्रश्न नहीं बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं सिंपल सिंपल, जो चर्चा मैंने आपसे की है बस उतनी चर्चा आप ध्यान रख लेना। तो वापस एक बार सुन लीजिए। पहला संप्रदाय कौन सा था? संरचनावादी संप्रदाय। पहला संप्रदाय कौन सा था? संरचनावादी संप्रदाय, ठीक है। संरचनावादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर। और यह संप्रदाय किसके अध्ययन पर बल देता है? चेतना के अध्ययन पर विशेष बल। दूसरा संप्रदाय कार्यात्मवादी संप्रदाय या कह दो प्रकार्यवादी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। ये भी चेतना की ही बात करते हैं, लेकिन चेतना के कार्यों की बात करते हैं कि व्यक्ति क्या करता है और कोई व्यवहार करता है तो क्यों करता है, ये चर्चा इसके अंतर्गत की जाती है, ठीक है। दोनों चेतना से रिलेटेड है। दोनों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था, लेकिन फिर अलग हो गए। और अलग होकर विलियम वुंट ने तो क्या बात की? विलियम वुंट तो कहते हैं कि संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत चेतना का अध्ययन किया जाता है, जबकि विलियम जेम्स का कहना है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। दो संप्रदाय हुए। तीसरा संप्रदाय व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन, ठीक है। व्यवहारवाद के जनक भी कौन माने जाते हैं? वॉटसन। और ये जो संप्रदाय आया वो दोनों के खिलाफ आया, चेतना के खिलाफ आया। और इस संप्रदाय का यह मानना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का नहीं अपितु व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 गेस्टाल्ट संप्रदाय। और गेस्टाल्ट संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर। और यह संप्रदाय चेतना और व्यवहार दोनों के अध्ययन की बात करता है, संपूर्णता की बात करता है, ठीक। नंबर 5 मानवतावादी संप्रदाय, जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और मानवतावादी संप्रदाय चारों के खिलाफ है। यह कहता है कि चेतना का अध्ययन, चेतना के कार्यों, व्यवहार, संपूर्णता के स्थान पर मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। कौन सा सिद्धांत बोलता है? मानवतावादी सिद्धांत। नंबर 6 था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। और यह सिद्धांत मुख्य रूप से अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। प्रेरकीय संप्रदाय प्रवर्तक विलियम मैकडूगल, जो कि मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। और यह संप्रदाय मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। संप्रदाय की चर्चा आप इतनी ध्यान रखेंगे। और आगे हम बात करेंगे मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं उनकी। मनोविज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं बहुत हैं, ढेरों हैं, लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य शाखाओं की कि मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो मुख्य शाखाएं हम देखेंगे। देखिए नंबर 1 सामान्य मनोविज्ञान, नंबर 2 असामान्य मनोविज्ञान, नंबर 3 तुलनात्मक मनोविज्ञान, नंबर 4 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नंबर 5 समाज मनोविज्ञान, नंबर 6 औद्योगिक मनोविज्ञान, नंबर 7 बाल मनोविज्ञान, नंबर 8 किशोर मनोविज्ञान, नंबर 9 प्रौढ़ मनोविज्ञान, नंबर 10
विकासात्मक मनोविज्ञान। नंबर 11 शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर 12 निदानात्मक, या हम इसे कहेंगे उपचारात्मक, या हम कह सकते हैं क्लिनिकल मनोविज्ञान। नंबर 13 पशु मनोविज्ञान। नंबर 14 परा मनोविज्ञान। मुख्य शाखाएं ये है, मैंने आपको यहाँ 14 शाखाएं लिखवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि शाखाएं 14 ही हैं क्या, नहीं, शाखाएं तो ढेरों हैं, लेकिन हाँ मुख्य शाखाएं 14 हैं। इनको सिंपली आप ध्यान रखिए, पहले देखिए आप, पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान। सिंपली देखेंगे, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि असामान्य मनोविज्ञान में जिनका व्यवहार सामान्य न होकर कैसा होता है, असामान्य। ठीक है, असामान्य व्यवहार, बात बात में झुंझला जाना, चिड़चिड़ाना, चीजें रखकर भूल जाना, कोई इधर बुलाता है तो इधर भागना, ये कौन सा व्यवहार होता है, असामान्य व्यवहार। ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक स्टडी होती है कि ये बात इसमें कैसी है और ये बात इसमें कैसी है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। बताइए किसे कहते हैं प्रयोग? नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? प्रयोग। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ये प्रश्न मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षण विधियों में भी उठ सकता है और पूछ लिया जाता है कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? प्रयोग। क्या कहलाता है? प्रयोग। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके बालक का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस बालक को किस किस उद्योग का चयन करना चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, कौन से मनोविज्ञान में? औद्योगिक। बाल मनोविज्ञान, जिसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान जिसका आधुनिक नाम बाल विकास है, बिल्कुल, और ये चर्चा हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान को भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बाल मनोविज्ञान के दो या बाल विकास के अंतर्गत कहां से कहां तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। गर्भावस्था यानी जन्म पूर्व से किशोरावस्था कह दो या परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कौन से मनोविज्ञान में? बाल मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान में केवल किशोरों का अध्ययन होगा। किशोरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, किशोरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। प्रौढ़ मनोविज्ञान में केवल अध्ययन किसका होगा? प्रौढ़ का। विकासात्मक मनोविज्ञान, ये देखिए आप, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान जिसके प्रवर्तक जीन पियाजे माने जाते हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत न केवल शैशवावस्था, न केवल बाल्यावस्था, न केवल किशोरावस्था, बल्कि शुरू से अंत तक, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन होता है। कौन से मनोविज्ञान में? विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके जनक कौन है? जीन पियाजे। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीट के अंतर्गत, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत सिलेबस का नाम क्या होता है? बाल विकास। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में नाम क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसकी चर्चा हम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार का नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। और नियंत्रित परिस्थितियां कौन सी परिस्थितियां? शैक्षिक परिस्थितियां। बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान।
नेक्स्ट है निदानात्मक कह दो, उपचारात्मक कह दो, या क्लिनिकल मनोविज्ञान। आपने निदान शब्द सुना होगा, निदान और उपचार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आगे भी इनकी चर्चा होगी। सिंपल वे में सुन लें अभी। निदान किसे कहते हैं, उपचार किसे कहते हैं? समस्या के कारण को जानना क्या कहलाता है निदान, और उस कारण को दूर करना क्या कहलाता है उपचार। समस्या के कारण को जानना, अगर किसी बच्चे के साथ कोई समस्या है तो हमें उसके कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये समस्या यदि बच्चे के साथ है तो क्यों है। मान लीजिए कि बच्चा रोजाना स्कूल देरी से आता है, तो कुछ टीचर क्या होते हैं, बच्चा देरी से स्कूल आया, चल हाथ निकाल, मारा ना, चल अब बैठ जा। नहीं, बच्चे की समस्या का कारण जानने की कोशिश करें। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी, कारण को जाने। एक बच्चा रोजाना बच्चों का टिफिन चुरा कर खा जाता है। कुछ बालक होते हैं ऐसे जो क्या क्रिएट करते हैं, समस्या क्रिएट करते हैं, समस्या क्रिएट करते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले, क्रोध व झगड़ा करने वाले, दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा कर खा जाने वाले, ऐसे होते हैं कौन से बालक? समस्यात्मक बालक। तो एक बालक रोजाना दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा कर खा जाता है, क्यों? कारण को जानने की कोशिश करें। हो सकता है आप कारण जानेंगे तो आपको कई कारण सामने आ सकते हैं, जैसे कि उसकी माँ रोजाना टिफिन में ब्रेड भेज देती है जो उसे पसंद नहीं आता, और अगर वो अपना टिफिन खोलता है तो दूसरे बच्चे उसका उपहास उड़ाते हैं, इसलिए अपना टिफिन ही नहीं खोलता। भूख लगती है तो चुरा कर खा लेता है। और भी कई कारण आपको मिल सकते हैं, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप जानने की कोशिश करोगे। तो समस्या के कारण को जाना, समस्या कोई भी हो सकती है, पढ़ाई से संबंधित समस्या हो सकती है, अधिगम से संबंधित समस्या हो सकती है, उसे कोई अदर समस्या हो सकती है, कोई सामाजिक समस्या हो सकती है, कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है। कारण को जानने की कोशिश करें तो कारण को जानना कहलाता है निदान, फिर उस कारण को दूर करना क्या कहलाता है? उपचार। तो निदानात्मक ऑब्लिक उपचारात्मक या कह दो क्लिनिकल मनोविज्ञान, तो इसके अंतर्गत ऐसे ही समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। कौन से मनोविज्ञान में? निदानात्मक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पशु मनोविज्ञान। एक बात ध्यान रखना, मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। किस किस के व्यवहार का? मानव के व्यवहार का, पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। क्षेत्र बहुत विस्तृत है मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान मानव के साथ साथ पशुओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो पशु मनोविज्ञान में अध्ययन किसका होगा? पशुओं का। और एक है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान, और इस परामनोविज्ञान को, ये क्या है? आधुनिकतम शाखा है। कौन सी शाखा? आधुनिक, लेटेस्ट ब्रांच। परामनोविज्ञान क्या है? आपने सुना होगा कई बार कि अरे उसको पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। आप बताइए मुझे, क्या किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं? यस, होता है ऐसा। किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। किसी के साथ क्या होता है, हमारा कोई अपना बहुत दूर कहीं देश में बैठा है और उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो कोई नहीं बताता, एकदम से हमें आभास हो जाता है कि हमारे सपने के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। किसी के साथ क्या होता है, कोई घटना घटित होने वाली है, उसका सपना पहले ही आ जाता है, पहले सपना देख लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो घटना घटित हो जाती है। क्या ऐसा सबके साथ होता है? नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ के साथ ऐसा होता है। आखिर ऐसा होता है तो क्यों? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ के साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? ये कुछ उलझी हुई गुत्थियां हैं जिनका आज तक प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाया। तो ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों पर आज चर्चा की जा रही है। कौन से मनोविज्ञान में? परामनोविज्ञान। ठीक है, ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा होती है। कौन से मनोविज्ञान में? परामनोविज्ञान। सिंपली ध्यान रखना, अभी आप भी यदि कुछ क्वेश्चन मुझसे करें कि मैडम
क्यों होता है ऐसा, क्यों किसी को पूजन की बातें याद आ जाती? तो बेटा ये उलझी हुई गुत्थियां हैं जिनका अभी तक प्रॉपर एग्जैक्ट जवाब सामने नहीं आया। इन्हीं गुत्थियों पर आज चर्चा हो रही है। कौन से मनोविज्ञान में? परा मनोविज्ञान। सिंपल चर्चा आपको ध्यान रखनी है। सिंपल वे में अगर यहां से प्रश्न बन जाए, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, आप मुझे जवाब देना। बताइए किस शाखा के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है? नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल विकास। कौन सी शाखा के अंतर्गत शुरू से अंत, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन होता है? कौन सी शाखा? विकासात्मक मनोविज्ञान। समस्यात्मक बालकों का अध्ययन, कि ये ऐसा है तो क्यों है? समस्यात्मक बालकों का अध्ययन, कौन सी शाखा? निदानात्मक या उपचारात्मक। बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान। उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा, परा मनोविज्ञान। ठीक है, 3 बार प्रश्न उठा था। एक बार प्रश्न बना कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है? 3 ऑप्शन इन्हीं में से थे और एक ऑप्शन था वैयक्तिक मनोविज्ञान। लिखवाया है क्या? नहीं। प्रश्न क्या था? कौन सी शाखा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वैयक्तिक मनोविज्ञान। फिर प्रश्न बना, प्रश्न पूछा गया मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है? 3 ऑप्शन इसी में से थे और एक ऑप्शन था आर्थिक मनोविज्ञान। तो क्या आर्थिक मनोविज्ञान मैंने लिखवाया है? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्थिक मनोविज्ञान। फिर प्रश्न बना एग्जाम में, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है? 3 ऑप्शन यहीं से थे और एक ऑप्शन था राजनीतिक मनोविज्ञान। तो क्या राजनीतिक मनोविज्ञान मैंने लिखवाया है? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? राजनीतिक मनोविज्ञान। इसलिए सिंपल वे में आपको ये शाखाएं ध्यान रखनी है। वापस बोल रही हूं, शाखाएं 14 ही नहीं है।